स्टूडेंट, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 3 जो कि क्लास 10th से रिलेटेड है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 to 15 कवर करेंगे। इससे पहले भी हम लोग 5 क्वेश्चंस करके कवर किए हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए इसको जो भी एक वीडियो के अंतर्गत 5 क्वेश्चन ही रख रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट्स जैसे कि ऋतिक, कृष्णा, आदर्श, इन बच्चों का कमेंट्स ये होता है कि थोड़ा सा फास्ट चलिए। तो फास्ट चलने का मतलब ये है कि क्वेश्चंस को आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व ना करवाइए, लेकिन फिर कुछ बच्चे हैं जिनका कमेंट्स ये भी आता है कि सर टोटल क्वेश्चंस को कवर करवा दीजिएगा। दैट्स वाई कि थोड़ा कॉन्स्टेंटली और धीरे धीरे ही चले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मैं आप लोगों से मतलब देखिए, आप ये श्योर रहिए कि मैं कवर करवाऊंगा मैथ्स दिसंबर से पहले आप लोगों का सिलेबस मैथ्स का कवर होगा। A to Z जितना भी क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस प्लस बेसिक वगैरह जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, और प्लस में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर से रिलेटेड है वो सारे क्वेश्चंस भी मैं अलग से करवा दूंगा, ठीक है। मीन्स नेक्स्ट जो वीक है, नेक्स्ट वीक से जो भी सैटरडे संडे मेरा वीडियो नहीं आता है, तो संडे के संडे मैं प्रयास करूंगा कि जो भी एक चैप्टर है तो एक चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को करवाया जाए। और आप लोग प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल मेक द लाइफ ब्राइट से, वहाँ पे भी चैनल है, तो आप उससे ज़रूर जुड़िए, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। हालांकि अभी उस पर काम चल रहा है कि किस तरीके से PDF सेंड किया जाए, तो आप जल्दी से जुड़ जाइए और आपको वहाँ पर एक PDF पर डे मिलेगा, पर डे या फिर अल्टरनेट डे पे 10 क्वेश्चंस का PDF मिलेगा। आप उसको सॉल्व करिए, जो कि थोड़ा अच्छा खासा क्वेश्चंस होगा, ठीक है। तो चलिए 11 नंबर से शुरू करते हैं। 11 नंबर हमारे पास दिया गया पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन की बात करें, फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू क्या होगा, y माइनस 3। ये माइनस में है तो राइट साइड में जाएगा, तो प्लस में, ये प्लस में है तो माइनस में, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, पुटिंग x इज y ना, तो y इज इक्वल टू 1 पुट कीजिए, तो x का वैल्यू क्या आएगा। अगर यहाँ y हम y की जगह पे 1 पुट करते हैं तो 1 माइनस 3, तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है। अगेन पुटिंग y इज इक्वल टू, अब की बार फिर से आप y का वैल्यू 2 पुट कर लीजिए अब की बार, तो x का वैल्यू क्या आएगा, -1 आएगा। 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब वी गेट द फॉलोइंग टेबल, तो लेकिन मतलब आप लिखिएगा यहाँ पर, इसके बाद लिखिएगा वी गेट द फॉलोइंग टेबल। देखिए मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इससे पहले वाले जो भी मैं क्वेश्चंस करवाऊँ उसमें सारे स्टेटमेंट मतलब A to Z स्टेटमेंट मैं लिखा हूँ, इसलिए कुछ आप मतलब बहुत ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए थोड़ा जल्दी में, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं ना। -2 -1 1 एंड 2, मतलब -2 1 और -1 और 2 का पेयर हमारे पास बना। अब चलिए सेकेंड इक्वेशन की बात करें। सेकेंड इक्वेशन इज 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x का अगर वैल्यू फाइंड करें तो 4 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, 4 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। अब यहां से हम मानते हैं कोई वैल्यू, पुटिंग y इज इक्वल टू 0, y का वैल्यू अगर हम 0 पुट अप करते हैं, देन x इज इक्वल टू क्या, 4 माइनस 0 दैट इज 4 एंड 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अगेन पुटिंग y इज इक्वल टू, y का वैल्यू अगर फिर से हम पुट करते हैं, y का वैल्यू क्या पुट करते हैं, मान लेते हैं 2 यहाँ पुट करिए आप, ठीक है। तो अगर 2 पुट करते हैं तो 4 माइनस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2 एंड -2 इज डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो हम अगर 2 पुट करते हैं, ठीक है, तो x का वैल्यू हमारे पास -1 आता है, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे -1 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास फिर से एक सेकेंड इक्वेशन का जो टेबल आया वो कुछ इस तरीके का है, x एंड दिस वन इज y, 2 -1 एंड 0 2। अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं इसका, ये दोनों से जो भी हमारे पास ग्राफ ऑब्टेंड होगा वो हम ड्रॉ करते हैं। हालांकि यहाँ पे तो बहुत ही एक्यूरेट नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन आप जब भी ग्राफ पेपर का यूज करेंगे तो वो एक्यूरेट एकदम बनेगा, ठीक है।
-1 -2 -3 -4 -5 and this one is x dash 1 2 3 4 5 6 y and this one is -1 -2 -3 -4 -5 and y dash. Okay, and this one is origin O. ओके अब हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो पहला पेयर है -2 and 1, तो इसको हम रेड मार्कर से इंडिकेट कर देते हैं. ठीक है, इसको रेड मार्कर से कर दे जिससे आपको क्लियर रहे. ठीक है, तो -1 and 2, तो -1 and -2 and 1, -2 and 1 दिस वन. ठीक है, नेक्स्ट वन इज -1 and 2, तो -1 and 2 दिस वन. ओके, तो ये दोनों को हम अगर ड्रॉ करें, ठीक है, ये दोनों को मीट करते हुए आगे की ओर बढ़ें तो कुछ इस तरीके से हमारा, ठीक है, ग्राफ बनेगा. और इस पर आप नेमिंग कर देंगे जैसे इस इक्वेशन का इस तरीके से x - y + 3 = 0. ठीक है, उसके बाद दूसरा है x 2 0, तो 2 और 0 ये पॉइंट है हमारा. और दूसरा हो गया जो हमारा पेयर है -1 and 2, तो -1 and 2 दिस वन. ठीक है, ये -1 and 2, तो ये यहाँ से ऐसे हैं. ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा. और जो सेकेंड इक्वेशन था वो 2x + 3y - 4 = 0. तो देखिए एक तो हमारे पास जो x एक्सिस पर जो पेयर बना वो 2 0 का, तो ये 2 0 का है और ये जो है -3 0 का है और ये जो है हमारा वो -1 and 2 का है, -1 and 2 का है. तो हम इसको मान लेते हैं A, दिस वन इज B एंड दिस वन इज C. तो जाहिर सी बात है वर्टेसेस की बात करेंगे. अगर हम वर्टेस की बात करें या फिर वर्टेक्स, वर्टेस ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू A का वैल्यू होगा या फिर इस तरीके से A इज इक्वल टू -1 2, B इज इक्वल टू -3 0, ओके, एंड C इज इक्वल टू व्हाट 2 0. अब इसका एरिया भी फाइंड आउट करना है, तो ठीक है यहाँ पर हम देख लेते हैं ना. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. ओके, हाइट, ठीक है, h वो हाइट है. ठीक है, अब देखिए यहां से परपेंडिकुलर हाइट अगर फाइंड आउट करें तो ये हमारा जो हाइट है मतलब कि y एक्सिस, तो y एक्सिस 2 है और ये जो बेस है हमारा, बेस हमारा इधर 3 और इधर 2, तो 3 2 5, तो हम लिखेंगे 1/2 इंटू 3 इंटू 2 सॉरी 3 5 ना, यहाँ पे बेस हमारा 5 है और हाइट बेस 5 है, तो ये स्क्वायर यूनिट बस लिख दीजिए. ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर यूनिट. ठीक है, आई थिंक देखिए यहाँ पर 0 से जो लेफ्ट साइड में ये डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है. ऐसा मत सोचिए कि ये 3 नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये 3 यूनिट है और ये 2 यूनिट है, तो टोटल डिस्टेंस B to C कितना है 5 यूनिट एंड द हाइट इज 2 यूनिट. तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट किया तो हमारा आंसर 5 आ गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. ठीक है, और आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो गया, कोई ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं. ठीक है, बस टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है. दैट्स वाई कि ये क्वेश्चंस अगर कहा, देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर अगर एक भी क्वेश्चन आता है तो 3 नंबर से कम का नहीं आता है. ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन भी अगर आएगा इतना टाइम कंज्यूमिंग होगा तो 3 नंबर से कम क्या मिल सकता है इसमें. ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. 12 नंबर की अगर बात करें तो फर्स्ट इक्वेशन है 3y + 4 = 0, 2x - 3y + 4 = 0 एंड देन आफ्टर अगर हम सॉल्व करें x का वैल्यू तो 3y - 4 / 2. देखिए ये हमारा नेगेटिव में है तो राइट साइड में पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में. आई थिंक ये आपको समझ आ रहा होगा. ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें पुटिंग y = 0 आप पुट कीजिए तो x का वैल्यू कितना आएगा, ये 0 हमारा हो गया, 0 - 4 -4 / 2 = -2. अगेन पुटिंग y = आप 2 पुट कर दीजिए तो ये 6 हो जाएगा, 6 - 4 = 2 एंड x = 1. देखिए ये जो फर्स्ट का सेकंड इक्वेशन मतलब 11 का सेकंड इक्वेशन जस्ट सेम ही था, बस साइन का चेंजेस था. ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया. तो इसका अगर टेबल हम फॉर्म करें तो हमारे पास कुछ इस तरह का आएगा.
तो ये हमारा -2 1 0 एंड 2 0 -2 1 0 2, ठीक है। नाउ सेकेंड इक्वेशन इज x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 2y। अब अगर सॉल्व करें पुटिंग y इज इक्वल टू आप 1 मान लीजिए, तो x का वैल्यू कितना होगा, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। अगेन पुटिंग y इज इक्वल टू आप 2 मानिए, अगर यहाँ 2 मानते तो 5 माइनस 4 देन x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहां से जो हमारा इक्वेशन मतलब टेबल जो फॉर्म हो रहा है वो कुछ इस तरीके का हो रहा है, x y 3 1 1 2, ठीक है। अब यहां से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग पहले x और y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं ना। वन 2 3 4 5 x 1 2 3 4 5 y, ये 0 हो जाएगा या फिर o हो जाएगा ऑरिजिन, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 x डैश, -1 -2 -3 -4 -5 एंड y डैश, ठीक है। तो ये हमारे पास आया। इसके बाद अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो पहला पेयर है -2 0, तो -2 0 को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, -2 0 को, तो ये हमारा पॉइंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज 1 2 1 एंड 2 दिस वन, ओके। तो हमारा कुछ इस तरह का पॉइंट आए, मतलब जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस, सॉरी क्योंकि ये थोड़ा टिल्टेड होगा, यहां से ऐसे करके निकलेगा, ठीक है, क्योंकि ये 1 2 है तो ये पॉइंट यहां पर है, ठीक है। तो ये हो गया, और इसका हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरा जो हमारा इक्वेशन है 3 2 तो सॉरी 3 1 है ना, 3 एंड 1, तो ये हमारा पॉइंट होगा, ठीक है। दूसरा है 1 2, तो 1 एंड 2 ये पॉइंट, तो ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो है हमारा, अच्छा ये थोड़ा बहुत देखिए, यहाँ पे आप जब तक स्केल और ग्राफ का यूज नहीं करिएगा तब तक आपका ये बेहतर तरीके से नहीं बन सकता ना। तो ये जो है वो कुछ इस तरीके से जाएगा ना, और यहां पर आप इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर दीजिए x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आप जब देखिए ये बहुत ही टिल्टेड है, कर्व्ड जैसा लग रहा है, तो जब आप स्केल और ग्राफ पेपर का यूज करेंगे तब जब आपका एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। तो ये तो 1 और 2 हमारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, 1 2 हमारा सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि ये दोनों जो है ग्राफ वो 1 2 पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। और ये जो दूसरा पॉइंट है, मतलब ये -2 0, ये एक्स एक्सिस पर और इधर 5 0, ठीक है। तो इसको आप ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए और इसको सी मान लीजिए। तो वर्टेक्स अगर बात करें, वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल, तो a इज इक्वल टू कितना है, a का वैल्यू 1 2, ठीक है। b की अगर बात करें तो b इज इक्वल टू -2 0, एंड c की अगर बात करें c इज इक्वल टू क्या 5 0। आई थिंक आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए सॉल्यूशंस की बात करें तो 1 2, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो वही उसका सोल्यूशन होता है, ठीक है। अब देखिए, तो अगर हम बेस की बात करें तो ये 3 पॉइंट इधर, 3 यूनिट इधर और इधर 5 यूनिट, तो बेस जो है वो 5 प्लस 3 8 यूनिट है, 8 यूनिट है। मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं कि जो डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव नहीं होता, तो ये नेगेटिव है, मतलब इसको पॉजिटिव ही मान करके चलना है। तो ये 3 यूनिट एंड दिस वन इज 5 यूनिट, तो ये 8 यूनिट हो गया। एंड हाइट जो है वो y जो एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारा जो हाइट जो है वो 2 यूनिट है, 2 यूनिट है। तो बस एरिया आपको फाइंड आउट कर देना है। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट,
ठीक है, आप लिख दीजिएगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस का वैल्यू 8 और 8 यूनिट आप लिख दीजिए, और ये जो है वो 2 यूनिट। तो हम डायरेक्टली स्क्वायर यूनिट लिखते हैं, मल्टीप्लाई करने पे स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। तो ये कैंसिल 4, और आंसर जो हमारे पास आएगा वो 4 स्क्वायर 8 स्क्वायर यूनिट आएगा। ठीक है, आई थिंक ये सॉरी जस्ट अ मिनट, ये 2 ही है, ये तो डिस्टेंस 2 है ना, ये डिस्टेंस 2 है। मैं 3 क्योंकि ये 2 यहाँ से -2 पर कट कर रहा है ना, तो ये 7 हो जाएगा। ये जो है ये 7 हो जाएगा, दिस वन इज 7, क्योंकि इधर 5 और इधर 2, तो ये टोटल 7 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो आएगा वो 7 स्क्वायर यूनिट आएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ठीक है, 13 नंबर की अगर बात करें तो 13 नंबर में भी सेम क्वेश्चन। देखिए सारा क्वेश्चन सेम है, हालांकि बताना भी एक बोरिंग फील करना ही है। और कंटिन्यू जो बच्चे हैं वो जैसे कि आदर्श हो गए, आकाश हो गए, ऋतिक हो गए, कृष्णा हो गए, अगम हो गया, तो ये जो बच्चे हैं वो कंटिन्यू हैं, तो उनको थोड़ा बोरिंग फील होने लगता है कि एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करना। तो खैर कोई बात नहीं, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 13 की बात करें तो 13 में है हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 4x - 3y + 4 = 0। तो जो पहला हमारा इक्वेशन है 4x - 3y + 4 = 0, तो अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो हमारे पास जो x का वैल्यू आएगा वो 3y - 4 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि ये नेगेटिव है तो दाहिने साइड में जाएगा, मतलब राइट साइड में, तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये माइनस में चेंज होगा और ये डिवाइड में। ठीक है, आई थिंक आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अब हम लोगों को वैल्यू पुट करना है। पुटिंग y = अगर हम वैल्यू 0 पुट करें तो x का वैल्यू हमारा -1 आएगा, क्योंकि इट बिकम 0, 3y 0 हो जाएगा, और -4 डिवाइडेड बाई 4 = -1। अगेन आपको पुट करना है y का वैल्यू। अब यहाँ पे क्या रखा जाए, अगर 4 रखते हैं, ठीक है, अगर y का वैल्यू 4 रखते हैं तो 3 × 4 12, 12 - 4 = 8, एंड 8 डिवाइडेड बाई 4 = 2, इट मीन्स x = 2। तो हमारे पास जो टेबल बनेगा, देखिए आपको एक वैसा वैल्यू चूज करना है जो कि सिंपली मतलब एक इंटीजर का फॉर्म दे दे, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, डजंट मैटर। ठीक है, लेकिन इंटीजर, फ्रैक्शन में मत जाइएगा, क्योंकि फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना भी डिफिकल्ट होगा। ठीक है, -1 2 0 एंड 4। सेकेंड इक्वेशन की अगर बात करें, सेकेंड इक्वेशन जो है हमारे पास वो है 4x + 3y -20 = 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो x = हो जाएगा 20 - 3y डिवाइडेड बाई 20, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव में, डिवाइडेड बाई 4। अब यहां से हम क्या मान करके चलेंगे, पुटिंग y = 0 आप पुट कर दीजिए। यहाँ अगर हम 0 पुट करते हैं, ठीक है, अगर यहाँ हम 0 पुट करते हैं तो x का वैल्यू 20 डिवाइडेड बाई 4 = 5। अगेन हमें y का वैल्यू पुटअप करना है, तो यहाँ 5 आप पुट कर दीजिए। तो 5 पुट कीजिएगा तो ये 15। अच्छा जस्ट अ मिनट, अगर आप 4 पुट कीजिए, क्योंकि हमको डिविजिबल चाहिए ना, तो 4, तो ये 12 हो जाएगा। 20 - 12 = 8, 8 डिवाइडेड बाई 4 = 2। तो हमारे पास जो टेबल आया वो कुछ इस तरीके का आया, x एंड दिस वन इज y। तो ये 5 2 0 एंड 4 ये हमारे पास आया। अब चलिए इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं ना। वन 2 3 4 5, ओके, एंड दिस वन इज x। -1 -2 -3 -4 -5, and this one is x dash। 1 2 3 4 5, and this one is y, okay, and -1 -2 -3 -4, and this one is y dash, और इसको हम लोग o से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब चलिए इसको इंडिकेट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है हमारा -10 ये पॉइंट होगा। ठीक है, सेकेंड वन इज 2 4 2 एंड 4। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरह का पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये अगर हम इसको इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से। ठीक है,
आई थिंक ये क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, ठीक है। अब इसको आप यहाँ पर आप लिख दीजिए क्या, 4x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सेकेंड जो इक्वेशन है वो 5 0, पहला पॉइंट है हमारा 5 और 0 मीन्स दिस वन, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है 2 4, तो 2 और 4 मतलब यही पॉइंट है सेम, तो मतलब सोल्यूशन तो आपको दिख रहा है, सोल्यूशन तो सिंपल सा फिर आपको दिख रहा है, ये पॉइंट जो है वही इसका सोल्यूशन है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको हम लिखेंगे 4x प्लस 3y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट हमारा सोल्यूशन, ये 5, देखिए ये जो होगा -1 0, ये हो गया 5 0, इसको आप b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए और इसको a मान लीजिए। a जो है वो 1 4 है, तो जाहिर सी बात है सोल्यूशन हमारा 1 4 हो गया, ठीक है। वर्टेक्स की बात करें तो a इज इक्वल टू 1 4 -1 0 एंड c इज इक्वल टू 5 0, ठीक है। और ये अगर डिस्टेंस की बात करें, यहां पर मैं लिख देता हूं या फिर यहां बेस की बात करें तो ये 1 और इधर 5 6, और ये 4 यूनिट होगा। एरिया अगर बात करें स्क्वायर यूनिट। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ओके, और जो आप वीडियो देख रहे हो वो प्रीमियम में चल रहा है, इट मीन्स रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो लाइव के तौर पे चलता है, ठीक है। और जो भी आप लाइव चैट करते हैं वो मैं वीडियो मतलब जब खत्म हो जाता है तो मैं सबका रीड करता हूं, और जाहिर सी बात है मैं प्रयास करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी का रिप्लाई कर सकूं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है वो 14 नंबर है। तो 14 की अगर बात करें तो पहला इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो y माइनस 1 आएगा। अब यहाँ से पुट कीजिए वैल्यू, तो पुटिंग y इज इक्वल टू 1, अगर y इज इक्वल टू 1 पुट करें तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर दूसरा वैल्यू पुट करते हैं, y इज इक्वल टू आप 2 पुट कर लीजिए तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। हमारे पास जो टेबल फॉर्म करेगा वो कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। यहाँ x ना, x इज इक्वल टू 0 1 एंड y इज इक्वल टू 1 2, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन जो हमारे पास है, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास जो है वो 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम अगर इसको सॉल्व करें, ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू आएगा 12 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 3। पुट करें x इज इक्वल टू पुटिंग y इज इक्वल टू 0, अगर 0 पुट करते तो x का वैल्यू हमारा 4 आएगा। अगेन y इज इक्वल टू हम 3 पुट करते हैं, ठीक है। तो ये 2 इंटू 3 6, 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 एंड 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगा। तो हमारे पास टेबल जो दूसरा बना वो कुछ इस तरीके का है, 4 2 0 3, 4 2 0 3। तो ये हमारे पास है। अब चलिए इसका ग्राफ हम लोग बना लेते हैं ना। वन 2 3 4 5 x, ओके। 1 -1 -2 -3 -4, और यहाँ पे हम मान लेते हैं x डैश, ठीक है। ये 0 हो जाएगा या फिर ऑरिजिन o हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 एंड दिस वन इज y -1 -2 -3 -4 -5 एंड y डैश, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। चलिए इसके वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहला वैल्यू है 0 1, 0 1 यहाँ पे, ठीक है। 0 1 है ना, 0 1, तो 0 1 यहाँ पर आ जाएगा ना। दूसरा 1 2, 1 एंड 2, इट मीन्स दिस वन, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके का आएगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम इसको हम ड्रॉ करें तो ये ऐसे आएगा, ठीक है। और हम यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं इस इक्वेशन को, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन 4 0, तो 4 0 4 एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा। दूसरा 2 3, 2 एंड 3, ठीक है, 2 एंड 3, तो कुछ यहाँ पे ना।
तो 2 एंड 3 की अगर बात करेंगे, ठीक है, 2 एंड 3 की बात करेंगे तो ये जो है सॉरी 2 एंड 3, 2 एक्स एक्सिस एंड वाई, तो 2 एंड 3 कुछ इस तरीके से, ठीक है, सॉरी ये नीचे से जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास पॉइंट होगा, ये तो हमारे पास जो होगा वो 4 हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा, ये -1 0 हो जाएगा, और जो यहाँ पे जो पॉइंट है वो 2, क्योंकि ये 2 है तो ये 2 और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 और देखिए आप स्ट्रेट अगर देखें तो कुछ आपको मतलब लगेगा कि हाँ वो अप्रॉक्स है, तो आप देखिए आप जब ग्राफ का यूज कीजिएगा ना, ग्राफ पेपर का, तो ये एकदम एक्यूरेट होगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखिए वर्टेक्स की बात करें, वर्टेक्स की बात करें, ठीक है, तो वर्टेक्स अगर बात करें तो a इज इक्वल टू, ए का वैल्यू क्या है, हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं और इसको c मान लेते हैं, ठीक है। ये 3 वर्टेक्स हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ जो ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। 2 3, b इज इक्वल टू -1 0 एंड c इज इक्वल टू 4 0, ठीक है। अगर बेस की बात करते हैं, बेस क्या हो जाएगा, ये 1 और इधर 4 डिस्टेंस, तो 5 यूनिट। हाइट की बात करें तो हाइट देखिए, हाइट जो भी डिस्टेंस y एक्सिस पर है तो 3 यूनिट हो जाएगा, ठीक है, 3 यूनिट हो जाएगा। तो एरिया इज इक्वल टू 5 × 3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये हमारे पास 7.5 आ जाएगा ना। तो चलिए इसे इरेज करते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इस एक्सरसाइज का मतलब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके। तो 15 की अगर बात करें तो पहला इक्वेशन हमारे पास जो दिया गया x - 2y + 2 = 0 है, तो x = 2y - 2 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस में तो प्लस में, ये प्लस में माइनस में, ठीक है। अब यहाँ से पुट करेंगे, पुटिंग y = 0, अगर y का वैल्यू हम 0 पुट करते तो x = -2 आता है, ठीक है। अगर हम y = 1 पुट करते हैं तो x का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 × 1 2 हो जाएगा, 2 - 2 = 0। अगेन नेक्स्ट जो हमारा इक्वेशन है, ठीक है, ये x और ये y हो गया, और -2 0 0 1, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आया। मतलब ये इसका मतलब एक तरह से इस इक्वेशन का सॉल्यूशंस की बात करें, ठीक है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, 2x + y - 6 = 0, तो x = यहाँ से क्या हम लिख सकते हैं, 6 - y / 2, ठीक है। अब पुटिंग y = 0, x = 3, ठीक है, एंड y = अगर y = 2 पुट करें तो x = कितना हो जाएगा, x = भी 2 हो जाएगा। x एंड y मतलब इससे हम वी गेट द फॉलोइंग टेबल 3 2 0 2, ठीक है। अब यहां से हम लोग ग्राफ बनाते हैं ना, -1 -2 -3 -4 -5 x डैश 1 2 3 4 5, और यहाँ हम y मान लेते हैं, ये 0, ठीक है। अब चलिए रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले -2 0, तो -2 और 0 ये पॉइंट हो जाएगा। दूसरा 0 1, तो 0 और 1 ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि कुछ इस तरीके का हमारा ड्रॉ होगा पहला ग्राफ, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो एक तो ये पॉइंट हमारे पास मिल गया, दूसरा जो है वो 3 0, तो 3 0 दूसरा पॉइंट हमारे पास मिल गया, और 2 2, तो 2 2 पर ये कैंसिल हो, मतलब एक दूसरे को कट करेगा। ये जो डिस्टेंस होगा ना, देखिए 2 2 पर जाएगा, ठीक है, ये 2 2 पर जाएगा, तो इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, जो कि -2 0 पर है,
और ये सी, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 2 b इज इक्वल टू -20, c इज इक्वल टू 30। बेस की अगर बात करें तो 2 and 3 5। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। सी यू सून, गुड बाय, जय हिंद।